Hello everyone, welcome to Pursuit for Enlightenment. I am your host राहुल मेहता। मैं आपके लिए पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स पार्ट बाय पार्ट आपके लिए डाले हैं। पाइथन इतनी बढ़िया और आसान लैंग्वेज है कि हर कोई इसे समझ सकता है, इवन स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और चाहे कोई भी। पाइथन इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे पाइथन क्या है। पाइथन बेसिकली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन हमें ग्राफिकल लेवल एप्लीकेशंस डेवलप करने में हेल्प करती है, वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करती है, या अगर हमने इंटरनेट के लिए या किसी वेब ब्राउज़र के लिए कोई स्क्रिप्ट्स लिखनी है उसमें भी ये हमें हेल्प करती है। पाइथन 1990 में गाइडो वैन रॉसम ने क्रिएट की थी। बेसिकली ये हॉलैंड का रहने वाला एक पर्सन था और इसने 1990 में ये लैंग्वेज क्रिएट की थी। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप पाइथन का कोड लिखेंगे और उस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा, ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कंपाइल नहीं होता। कंपाइल में क्या होता है कि सारा कोड, मान लीजिए आपने 10 लाइंस का कोड एक साथ लिखा है और कंपाइलेशन के टाइम पे वो 10 की 10 लाइंस बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होती है। बट पाइथन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आप कोड लिख रहे हैं, चाहे 10 लाइन्स का, चाहे 20 लाइन्स का, चाहे 1 लाइन का, वो पहले एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा। दैट मीन्स ये लाइन बाय लाइन उसको इंटरप्रेट करेगा, ना कि ये वन गो कंपाइल करेगा। नेक्स्ट है, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। इसका मतलब ये हुआ, आप पाइथन में जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड को आप सेव कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको रीरन करें, दोबारा से उसको चलाएं, या आप उसके अंदर कोई चेंजेस कर पाएं। इस करके वो जो आप कोड लिखते हैं, जिसको आप सेव करते हो, वो एक बेसिकली स्क्रिप्ट बन जाती है हमारी। नेक्स्ट, वाई पाइथन, क्यों हम पाइथन यूज करते हैं। तो पहली बात ये कि पाइथन को याद करना बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है और इसका डिज़ाइन भी बहुत इजी है। इसके अंदर जो आप कोड करते हो या लिखते हो उसे समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे बहुत सारे सिंटैक्सेस, सेमीकोलन्स और बहुत से ऐसे सिंबल्स नहीं लगाने पड़ते। इट्स हाईली पोर्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पाइथन में कोड डेवलप किया है वो कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो, लाइनेक्स बेस्ड यूनिक्स हो, रेड हैट सिस्टम हो, ubuntu, किसी पर भी ये कोड आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने से क्या फायदा होगा। इससे हमें ये फायदा होगा कि मान लीजिए अगर हमारी तीसरी लाइन में एरर आ गया तो ये चौथी लाइन को कंपाइल नहीं करेगा, तो हमें इसमें एरर डिटेक्शन बहुत ही इजी हो जाती है। इसका कोड समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसके अंदर जो सिंटैक्सेस होती है, सेमी कॉलम्स, सिंबल्स, ब्रैकेट्स
वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती हैं। पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। चलिए हम अपने वेब ब्राउज़र पर चलते हैं। मैंने वेब ब्राउज़र ओपन किया। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। हमारा ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। आपने इस पर क्लिक करना है तो इसकी exe फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। वो आपने उसको डबल क्लिक करके रन करना है। जब आपकी वो फाइल इंस्टॉल हो जाएगी तब आपने सर्च में लिखना है पाइथन। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अब पाइथन की जो बेसिक कोडिंग है वो हम आइडल में करेंगे। ये जो पाइथन का आइडल है ये एक IDE है, यानी कि इसके अंदर हम पाइथन का कोड लिखेंगे। और जो आगे हम एडवांस लेवल जब पाइथन के कोड्स लिखेंगे उसके लिए हम अलग से एक एनाकोंडा स्पाइडर हम इंस्टॉल करेंगे जिसमें numpy एरेज यूज होते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्पाइडर बेस्ड एनाकोंडा IDE। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैंने कुछ पाइथन की एप्लीकेशंस जनरेट की हुई है। आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट उसे समझिएगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।